Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul written by Michael A. Singer. We are on page number 116. And writer कहता है कि जब हम ये जो एरिया है हमारी सोच का, हमारी इमोशंस का, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ये एरिया जो हमें बिल्कुल बैरियर की तरह है, अप्रोच करते हैं तो ऐसे लगता है कि एक ऐसा गड्ढा है जिसका कोई भी तला नहीं है। हम वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप इस गड्ढे में से निकलना चाहते हो तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और इवेंचुअली आप ये रियलाइज़ करोगे कि वहाँ पे अंधेरा नहीं है, वहाँ पे एक दीवार है, ये कोई गड्ढा नहीं है जो एक असीम, अनंत, अगाध रोशनी को रोक रहा है। तो अगर आप वो दीवार देखने पा रहे हो ना, कि जो आपको किसी अंधेरे से रोक रही है, तो आप उसके पास नहीं ना जाना चाहते कि ये अंधेरा है इसके पीछे। लेकिन अगर आप कोई दीवार ऐसी हो जो आपकी रोशनी को रोक रही हो, तो फिर आप जाना चाहते हैं ताकि इस दीवार को आप हटाएं और आप उस रोशनी को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएं। तो राइटर कहता है बहुत बार ये कहा जाता है कि सुबह की इन्फिनिट लाइट को पाने के लिए आपको बिल्कुल अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। ये इसलिए है, ये अंधेरा किस लिए है? क्योंकि वहाँ पे रोशनी को ब्लॉक किया गया है। तो हमें इन दीवारों को गिराना है, इनसे बाहर निकलना है। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हर रोज़, हर पल स्वाभाविक रोशनी इन दीवारों पे आती है और इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हम खुद इन दीवारों को खड़ा करते हैं और इस रोशनी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते हैं। हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि जब हम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो हम इन दीवारों को बचा रहे हैं। इसमें यहाँ बचाने के लिए, यहाँ डिफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सचेतना ऑफ योर बीइंग, और ये जो आपने घर बना लिया, याद है एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि जिसके अंदर हम रह रहे हैं अपने आप को बिल्कुल लिमिट करके, उसकी वजह से हम इस रोशनी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। जिस समय हम ये जो घर हमने अपने चारों तरफ खड़ा कर लिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, हम इसके अंदर छुप रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ इतनी दीवारें खड़ी कर ली है मनोवैज्ञानिक रूप से कि कोई भी जब उसको कोई छेड़ता है तो आप उसी वक्त बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं अपने प्रति, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। एक आपने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में कुछ धारणाएं बनाई और उसके अंदर अपने आप को कैद कर लिया। तो ये जो घर आपने अपनी सोच से बना लिया है, जब आप कहते हैं ना मैं एक वुमन हूँ, आई एम 64 years old, आई एम मैरिड टू सो एंड सो, मैं इस यहाँ से ग्रेजुएटेड हूँ, ये सारी जो सिचुएशंस हैं एक्चुअल के अंदर क्या है? ये सोच ही तो है। ये थी, मैं वो थी, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो नहीं कर रही हूँ। ये सारा कब हुआ? 30 साल पहले। अब ये सिचुएशन यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन ये सारी सिचुएशंस हमारे अंदर एग्जिस्ट करती हैं और ये दीवारें क्रिएट करती हैं। क्या कहना चाह रहा है राइटर हमें ये सब समझाकर? वो ये कहना चाह रहा है कि जिन चीज़ों को हम डिफेंड करने की कोशिश करें, जिस सोच को, जिस समय को, वो है ही नहीं, वो आपके जीवन से निकल चुका है। और अब वो आपको पूछ रहा है कि कोई आपको चैलेंज करे कि जितनी भी धारणाएं आपने अपने लिए बना रखी हैं, उसके अंदर एक छेद कर दीजिए। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपने जो ये सोच आधार के रूप में बना रखी है, जिस पे आपका सारा घर बना है, सोच है, इमोशंस है, उसको कोई हिलाए तो कोई आपसे ये कहे कि जब तुम छोटे थे तो ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, तुम्हें अडॉप्ट किया गया था, क्या उन्होंने तुम्हें बताया नहीं? तुम उसे डिनाई करोगे जब तक वो तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएगा, राइट? और आपका अंदर का पूरा इनर बीइंग शेकन अप हो जाएगा। पूरे जीवन की जितनी स्ट्रक्चर है वो क्रम्बल करने लग जाएगी। एक डर, एक टर्मोइल आपके अंदर, क्योंकि किसी ने आपको कुछ कहा और वो जो भी कहा आपकी सोच उसके बारे में वैसी नहीं थी, और ये आपको पूरा हिला डुला देता है। आपका जो कोर ऑफ बीइंग है वो चैलेंज फील करता है, आपकी सोच चैलेंज फील करती है जहाँ पे आप रह रही हैं। फिर आप चीज़ों को रैशनलाइज करना चालू करते हैं। अरे अब उसने बोला कि ये तो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, अरे नहीं, दे वर वेरी नाइस, दे वर जस्ट लाइक माई पेरेंट्स। इमेजिन उन्होंने मेरे जैसे किसी को अडॉप्ट किया और मुझे अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, नाउ दे आर मोर स्पेशल टू मी। आप वो जो उस व्यक्ति ने छेद क्रिएट किया, आप उसको पैचअप करने की
कोशिश कर रहे हैं। ये हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही करते हैं। कोई हमें कुछ बोलता है और हम उसे पैचअप करने, उसको जस्टिफाई करने के अंदर लग जाते हैं। कोई भी हमारी धारणाओं को चैलेंज करता है, हम अपनी धारणाओं को बचाने में कोशिश करने लग जाते हैं। कहीं पे ये जो सोच की इतनी बड़ी दीवार हमने खड़ी कर रही है, यहाँ पे कुछ भी ज़रा सा भी क्रैक आता है, हम उसे पैच करते हैं। बिल्कुल हम ऐसा ही ज़िंदगी जीते हैं उन लोगों की तरह जो डर के मारे एक सनलिट, एक सूर्य के प्रकाश से भरे हुए मैदान के बीचों बीच एक अंधेरे का घर बना लेते हैं और फिर स्ट्रगल करते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर कुछ रोशनी आ जाए। उन दीवारों के बीच में जो हमने अपने अंदर क्रिएट की है, हम एक और दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं जो बेटर हो। अपनी दीवारों को किससे सजाते हैं? बहुत सारी मेमोरीज से, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के अंदर से, फ्यूचर के बारे में बहुत सारे सपने देख के। अलग शब्दों में कहें तो हम अपने पूरे घर को अपनी सोच से सजा देते हैं। बिल्कुल जैसे कि किसी भी मनुष्य के पास में ये पूरी फ्रीडम है, पूरा पोटेंशियल है, पूरी क्षमता है कि हम इस अंधेरे घर से बाहर, जो हमने खुद बनाया है, ये जो आर्टिफिशियल नकली दुनिया हमने अपने आसपास क्रिएट की है, उसमें से निकल के एक नेचुरल लाइट से बाहर निकलें। ये जो सोच का घर हमने बनाया उससे बाहर निकले, अनलिमिटेड, असीमित दुनिया को देखें और देखें कि हमारी सचेतना की ये असीमित शक्ति कहाँ तक है, इंस्टेड कि जो हमने एक ये छोटी सी जगह अपने लिए बना ली है। अगर एक बार वहाँ उस रोशनी में चले गए ना, तो पीछे मुड़ के देखेंगे तो सोचेंगे, अरे क्या मैं यहाँ कभी रहता था? दिस इज वॉट इज योर जर्नी टू बी आउट। आप सच्ची आज़ादी के बहुत पास में हैं। आप सिर्फ दीवार के इस पार खड़े हैं। एनलाइटनमेंट एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, लेकिन इन सच्चाई के अंदर है ना, उसको फोकस करने से नहीं होगा। इस एनलाइटनमेंट को कहाँ मिलेगी पता है? ये जो दीवारें आपने अपने चारों तरफ खड़ी कर ली है ना, जो आपकी रोशनी को ब्लॉक कर रही है, जो इस फ्रीडम को ब्लॉक कर रही है, बस इसको ध्यान रखना है और यहाँ से बाहर निकलना है। तो हमें करना क्या है? जो भी हमें ये बता रहा है, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं, शालिनी आप रीड करती हैं, हम कंफ्यूज होते हैं। तो नटशेल क्या, कई बार मेरे पापा बोलते हैं ब्रेन कम लगाओ, एक्सपीरियंशियल लेवल पे इसको एक्सपीरियंस करो। तो राइटर क्या कहता है, तुमको सिर्फ हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर ये जो सोच की, ये जो सारी इमोशंस की दीवारें खड़ी कर रखी है ना अपने चारों तरफ, उन्हें नीचे लेके आना है। इन इमोशंस के अंदर, इन सोच के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना है, इन्हें डिफेंड नहीं करना है। वो कहते हैं कल्पना करें कि आपकी सोच से बना हुआ ये घर एक बहुत वास्ट समुद्र के बीचों बीच खड़ा है, और ये समुद्र है ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स की रोशनी का। इमेजिन करें कि आपकी सचेतना इस घर के अंधेरे में बंद है और रोज स्ट्रगल करती है आर्टिफिशियल लाइट में जीने की, एक लिमिटेड एक्सपीरियंस के साथ में। और अब आप इमेजिन करें कि ये दीवारें बिल्कुल टूट के क्रम्बल डाउन कर रही हैं और आप एफर्टलेसली अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सचेतना को रिलीज कर रहे हैं इनटू एवर एक्सपेंडिंग ब्रिलियंस ऑफ व्हाट इज एंड व्हाट ऑलवेज वाज। वो रोशनी जो हमेशा है और हमेशा रही है। और अब इस एक्सपीरियंस को हम एक नाम देते हैं और वो नाम है एनलाइटनमेंट। तो what is writer trying to tell us, show us, explain us with all his might of words, शब्दों से, कि ये जो हमने अपनी सोच की, इमोशन की ज़िंदगी को अपने चारों तरफ क्रिएट कर लिया है, एक घर बना लिया है, दीवारें बना ली हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसे प्रोटेक्ट ना करें, इसे क्रम्बल होने दें, तो हम जो ये नेचुरल लाइट है, असीमित, इसे महसूस कर पाएंगे, इसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। आप सोचिए, जब ये आपके सोच की, इमोशंस की दीवारें टूट गई, तो वहाँ कोई डर नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, किसी चीज़ को आपको डिफेंड नहीं करना है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया वैसे नहीं चलेगी जैसे चलती है, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। सिर्फ आप
कि चारों तरफ दीवारें नहीं है। यू आर फ्री लाइक अ विंड। सो चैप्टर 13 का जो टाइटल है फार फार बियॉन्ड, वो कहता है अल्टीमेटली जो शब्द है बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब इन सबसे परे। ये स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक जो हमारी नॉलेज है उसके सच्ची मीनिंग को कैप्चर करता है। क्या इसका मतलब है गोइंग बियॉन्ड? इसका मतलब क्या है? जहाँ पे आप पहले थे आप उसके बियॉन्ड जा रहे हो, उसके परे जा रहे हो। इसका मतलब है जो आपकी आज की जो भी अवस्था है आप वहाँ रुक नहीं रहे हैं। जब आप कॉन्स्टेंटली अपने से परे जाते रहते हैं तो देयर इज़ नो लिमिटेशन, कोई सीमाएं नहीं है यहाँ पे, कोई बाउंड्रीज नहीं है। बाउंड्रीज और सीमाएं कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? जब आप खड़े हो जाते हैं, आप अपने से परे नहीं जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं रुके ही नहीं, आप अपने दायरों से, अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड चलते रहें, तो आपका जो ये रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ की जो फीलिंग है ख़त्म नहीं हो जाएगी। आप सोचिए, आप बियॉन्ड इस रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ के चले जाएंगे। और जब हम अपने से बियॉन्ड, अपने से परे निकलते ना, यहाँ पे जो अपने से मतलब है ये शरीर, ये इमोशंस और ये सोच, जब हम इससे परे हो जाते हैं ना, तो हर दिशा के अंदर इन्फिनिट है, असीम है, अनंत है, अगाध है। वो कहते हैं कि अगर आप एक लेज़र की बीम लें और उसे किसी भी डायरेक्शन के अंदर घुमाएं तो आप वो इन्फिनिटी में ही जाएगी ना। और ये बीम सिर्फ इन्फिनिट तब नहीं होगी जब आप इसके चारों तरफ एक आर्टिफिशियल बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे, तभी पेनिट्रेट नहीं कर सकती है। बाउंड्रीज जब हम ये दायरे बनाते हैं, सीमाएं बनाते हैं, तो सब चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। इस अनलिमिटेड स्पेस में भी ऐसे दिखता है कि ये लिमिटेड है, और कुछ भी आपकी ज़िंदगी में फिनिट यानी लिमिटेड या छोटा या दायरे में कब दिखता है? जब हमारी धारणाएं, हमारी मेंटल बाउंड्रीज लिमिटेड होती हैं। इन रियलिटी हमारे चारों तरफ हर चीज़ इन्फिनिट है, असीमित है। ये हम हैं जो हमेशा खड़े होकर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाने की बात करते हैं। जहाँ से आप खड़े हैं वहाँ से किलोमीटर क्या है? कुछ नहीं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट इन्फिनिट रियलिटी। इस असीमित जीवन जो हमें दिख रहा है ना सामने, उसका कोई भी लिमिट्स नहीं है, और ये एक बिल्कुल असीम, अनंत, अगाध यूनिवर्स है। यहाँ तक जाने के लिए आपको अपने से परे होना है, अपनी लिमिटेशन से परे होना है जो आप अपने जीवन पे लगाते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? आपके बीइंग के कोर को बदलने की। भी आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं, हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, दुनिया को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं अपने इंडिविजुअल सोच के साथ में। फिर आप इसी माइंड को यूज़ करते हैं, सारी सोच को इकट्ठा करके फिर इसको आपस में एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, और फिर आपको लगता है कि हाँ, चीज़ें मेरे कंट्रोल के अंदर हैं। अगर आप देखें तो आप कॉन्स्टेंटली बारंबार जो आपको नहीं पता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, आज अपने यहीं तक पढ़ेंगे। इट इज सो इंस्पायरिंग टू नो दैट वी आर जस्ट स्टैंडिंग इन द इन्फिनिट लाइफ। इट्स ओनली आवर ओन थॉट प्रोसेस, इट्स अस। सो हमारी एनलाइटनमेंट किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी जिम्मेदारी पर, किसी ज़िंदगी की ऑब्लिगेशंस पे नहीं है। लाइफ जैसे चलेगी बाहरी रूप से, पर अंदर से आप बिल्कुल फ्री हो सकते हैं। डू यू वांट टू डू दैट? आई एम ऑलरेडी फीलिंग मच लाइटर, मच बेटर, लेस बॉग्ड डाउन विद लाइफ। अगर ये बुक को इतना पढ़ने से आप ये सोचिए ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होने लग गई है, तो जिस समय ये रियल में ज़िंदगी उतरेगी तो क्या होगा? इसको मोह नहीं करना है, बुद्धि विलास नहीं करना है, इसे एक्सपीरियंशियल लेवल पे एक्सपीरियंस करना है। Thank you so much for being in my life. Thank you so much.